सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। 26वीं आईनी तरमीम नाफिज, गजट नोटिफिकेशन जारी। नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमान कमेटी के जरिए होगा। वफाकी हुकूमत का चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी कायम करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस हाजी फाइज ईसा और PTI वकील में तल्ख कलामी हामिद खान ने कहा, मौजूदा बेंच के सामने दलाइल देना नहीं चाहता। केस के लिए नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस बोले, चले फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मजा आता है। इलेक्शन का अमल और अदालतों में जाना बेमायनी। अब अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा, रिलीफ अब सिर्फ जिद्दोजहद से मिलेगा। आईनी तरमीम की मंजूरी से आइन के रुख को खत्म कर दिया गया। PTI रहनुमा बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और दीगर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। और आईनी तरमीम की मंजूरी शर्मनाक, PTI का अमल अच्छा इकदाम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, किसी गैर आईनी तरमीम को कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत इस शर्मनाक अमल पर फख्र कर रही है। अफसोस, भुट्टो के नवासे ने आइन के रूह को मुतासर किया। गुज़श्ता रोज PDM 3 अमली तौर पर एक्टिव थी। ये खाली एक तरमीम नहीं, बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक़ राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई है। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों के मशकूर, PTI से शिकवा कर दिया। कहते हैं, ये सिर्फ एक आईनी तरमीम नहीं बल्कि इत्तफाक़ राय का कामयाब बाब है। इससे इंसाफ का हुसूल आसान, आम आदमी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। काश तहरीक इंसाफ भी साथ देती तो अच्छा होता। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी और चौधरी सालिक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। महलाती साजिशों से वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता रहा, हुकूमतें ख़त्म की जाती रही, अब इसका रास्ता रुक जाएगा। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में जज्बाती खिताब। तनकीद के बदले तनकीद पर मबनी नहीं होगी, बल्कि तारीफ़ के बदले तारीफ़ पर मबनी होगी। ये एक आईनी तरमीम होगी और आईनी तरमीम का मौजू शख्सियात हैं। यहाँ पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। बिलावल को खैराज तहसीन, ऐवान को मुबारकबाद। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, तनकीद बराए तनकीद का कायल नहीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आइन का मुतबादल नहीं, अखलाकी मुआहदा है। आईनी तरमीम को शख्सियात पर मबनी ना किया जाए। तमाम कोशिशों में तहरीक इंसाफ के साथ शामिल रहा। आज जो कुछ बानी PTI के साथ हो रहा है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। ये फैसले हमने करने हैं, किसी और ने बाहर से आकर नहीं करने। आज हम अच्छी पेशरफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कामयाबी में सबसे ज़्यादा मेहनत मेरा नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब का है। कंटेंट तो जनाब स्पीकर जितना क्लोज टू कंसेंसस हो सकता था वो है। कामयाबी मेरी नहीं, मौलाना की उनका किरदार काबिल तारीफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि सियासत में वालिद के बाद किसी को मानता हूँ तो वो मौलाना है। अपोजिशन ने तरामी में कुछ तब्दीलियाँ कराई, उनका हक है कि वो कोई भी राय रखे, मगर मेरी नज़र में काला सांप वो है जो पार्लियामान के गिर्द घूमता रहा और ये वो है जिसने बार बार मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया। हमने 58 2B को ख़त्म किया और वो इख्तियार आपने ले लिया। आज पहली मर्तबा बोला है और आज आपने पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया की ये शेर पढ़ के आपने तौहीन की है। हम इसकी मजम्मत करते हैं मियां साहब। हमें इस तरमीम से इत्तेफाक नहीं, शेर पढ़कर अदलिया की तौहीन की गई। ये आईनी नहीं बल्कि जस्टिस क़य्यूम की अदालत बनाना चाहते हैं। काजी फायज़ ईसा की तारीख लिखेंगे तो जस्टिस मुनीर को भूल जाएंगे। अदलिया को तकसीम किया जा रहा है, ये मुल्क के लिए सियाह दिन। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐवान से खिताब। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि नई कानून साजी नाइंसाफी और गलत। मौलाना ने दुरुस्त कहा था, एक काला थैला था और एक काला सांप। यह असम्बली तरमीम का मैंडेट ही नहीं रखती।
ये लोग जो हुकूमती बेंचेस पे बैठे हैं, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जन्म दिया, जिन्होंने इसको फरोग दिया, अपने नापाक अज़ाइम के लिए तारीख इनको कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी। वक्त के साथ पार्टियां तब्दील, कम से कम ज़मीर नहीं बदलना चाहिए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हम मिसाक जमहूरियत की रूह पर अमल कर रहे हैं। क्या जजेस आसमान से उतरे हैं जिनका एहतसाब नहीं किया जा सकता? हम पर तनकीद करने वाले पहले अपना माजी देखें। पाकिस्तान की तारीख का पहला आईनी हादसा 1958 में पेश आया। हमारी अदलिया सियासी पार्टी बन चुकी है, इसके सियासी अज़ाइम है। सबसे ज़्यादा गालियाँ भी अरकान पार्लियामेंट को पड़ती हैं, क़ैद भी सियासतदान भुगते। वज़ीर दिफा ने ऐवान में तनकीद के नश्तर बरसा दिए। जो तरमीम जो है आज आपके सामने लेके आ रहे हैं, इस ऐवान के सामने लेके आ रहे हैं, सेनेट ने उसको पास किया है। उसका वाहिद मकसद है कि इस ऐवान की, इस मुकन्ना की, इस पार्लियामेंट की जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है आइन के तहत उसको रिस्टोर किया जाए। चीफ जस्टिस तौसी नहीं चाहते। आईनी मुसव्वदे पर सबसे मुशावरत की, कोशिश की कि अदलिया के जजेस की तकर्री शफाफ बनाई जाए। हम बंद दरवाजों के पीछे फैसलों को नहीं मानते। माजी में अदालतों ने करोड़ों अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से निकाला। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। JUI के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कहा आज अगर पार्लियामेंट महफूज है तो आइन की वजह से है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि ऐसी तरामीम जो आइन का तकद्दुस पामाल कर दे मुनासिब नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, अटॉर्नी जनरल कहाँ हैं? जस्टिस मंसूर का सवाल, वो गुज़श्ता रात मसरूफ़ रहे इसलिए नहीं आए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, अब तो सारी मसरूफियत ख़त्म हो चुकी होगी। क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा चले जी अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस पर समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। जमहूरियत जिंदाबाद, पार्लियामान पाइंदाबाद। मरियम नवाज की आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं आईनी तरमीम अवाम की आवाज़ सबसे बुलंद होने का वाज़ेह पैगाम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा जमहूरियत की एक बहुत बड़ी जीत हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तारीखी काम कर दिखाया। आईनी तरमीम मुनसिफाना नुमाइंदगी की जानिब अहम पेशरफ्त है। तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। इक़्तिदार में आकर आईनी तरमीम ख़त्म करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं तरमीम इक़्बाकारी, चादर, चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली और माओ बहनों के इज्जतें उछालने जैसे संगीन जराइम में लपेट कर पास किया गया। जाली हुकूमत ने इक़्बा गर्दी करके रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारा। सिक्योरिटी खदशात फिर आड़े आ गए। कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी बरकरार। पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद ताहुक्म सानी तक तोसी कर दी। सूबाई इंतजामिया ने 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अडियाला जेल में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की थी। शमाली गजा में इसराइली फौज की मजालिम जारी। बैतुल्लाहिया में बमबारी से शहादतें 100 से तजावुज़ कर गईं। शोधा में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की शामिल है। दर्जनों अफराद अब भी लापता। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक लापता और मलबे तले दबे अफराद के जिंदा बचने के इम्कानात मादूम हो गए। शोधा की मजमूई तादाद 42,603 से तजावुज़ कर गई। जबालिया में इसराइली फ़ौज का मुहासरा 16वें रोज़ में दाखिल। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जबालिया में इसराइली मरकावा टैंक को तबाह कर दिया। हमले में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन का कमांडर कर्नल एहसन डिक्सा और 4 फ़ौजी हलाक।
इसराइली फौज के लबनान में हिजबुल्लाह के सूद से पाक कर्ज फराहम करने वाले इदारे पर हमले। इदारे का कहना है इसराइली हमलों से इसके ज़खायर और असासों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सहूनी फौज ने सरहदी गांव क़याम और दूसरे इलाकों पर भी बम बरसाए। लबनानी फौज की गाड़ी को भी निशाना बनाया। यन फौजी शहीद हिजबुल्लाह का जवाबी वार। इसराइली इलाके मारून और करियात शमूना पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। इसराइल का एक और जदीद तरीन ड्रोन मार गिराया। बुज़दिल वज़ीर आज़म की भड़कियां, ईरान को फिर धमकी। नेतन्याहू कहते हैं मेरी रिहाइशगाह पर हमले का जिम्मेदार ईरान है। जो भी इसराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हमने भी इसराइली अहदाफ का तयन कर लिया। हमला किया तो बमबारी कर देंगे। किसी भी जारियत का भरपूर जवाब मिलेगा। हमला रेड लाइन अबूर करने के मुतरादिफ होगा। अज़्म और मेहनत की दास्तान, कमांडर कैंट तक का सफर। पाक फौज में कमीशन हासिल करने वाली पाकिज़ा की शानदार कारकर्दगी कमांडर कैंट हासिल करने के एक नई मिसाल कायम कर दी। कहती हैं मैंने अपने वालिद के इक़्तिदार को अपनाया और आज वही उसूल मेरी ताकत है। मेरा ख्वाब था कि मैं फौज में भर्ती होकर मुल्क की खिदमत करूं। फौज सिर्फ वर्दी नहीं, ये एक अज़्म है, एक वफा है, एक जज्बा है। इंतजामिया नाकामी का शिकार, अवाम मुंह तकते रह गए। पेशावर में सब्जियों और अशिया खुरनोश की कीमतें नीचे ना आ सकी। माफिया ने भी कीमतों में मन माना इजाफा कर दिया। इंतजामिया सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। चेयरमैन पीसीबी का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मुतालिका हुकाम को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से कबल अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की तकमील के तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत की। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024, न्यूजीलैंड पहली बार आलमी चैंपियन बन गया। कीवीज ने प्रोटीज को 32 रन से शिकस्त दी थी। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स 159 रन हदफ के जवाब में 9 विकेटों पर 126 रन बना सकी।